सभी भगत और सभी साधकों को मेरे राम राम। सबल सिंह बावरी की सेवा कैसे करें, आज अभी इस बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो इसके परहेज जान लेते हैं और ये सेवा कितने दिन की है ये जान लेते हैं। शुरू करते हैं, आइए। ये साधना 41 दिन की होगी, जिसमें आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा और किसी का झूठा ना खाए, ना किसी से हाथ मिलाए, ना किसी के साथ एक थाली में खाएं, अपना सभी कार्य खुद करें। खाना सिर्फ माँ या बहन या आपकी पत्नी बना सकती है, और वो भी तब जब वो हर तरह से स्वच्छ हो, नहीं तो आप खुद भी बना सकते हैं। इस सेवा में आपको 41 दिन तक मांस, मदिरा, अंडा बिल्कुल बंद करना होगा। किसी से झगड़ा ना करें, किसी से गाली गलौज ना करें, किसी को गलत ना बोले, किसी से हाथ ना मिलाएं, किसी के गले ना लगे, किसी को अपने कंधे पर हाथ ना रखने दें, और अपनी नज़र साफ रखें, किसी पर गंदी नज़र ना डालें। आप जमीन पर सोएं, दरी बिछा के, अपने सर के नीचे तकिया ना लगाए, कोई भी आरामदायक चीज़ ना रखें दरी के ऊपर। उसके नीचे आप ठंड के लिए आप चटाई कंबल बिछा सकते हैं बस। आपको ये सब करना है। आपको चमड़े की बेल्ट नहीं पहननी है जब आप साधना करें तब भी, और जब आप स- सेवा में हो तब भी। बाकी आप कपड़े किसी भी तरीके के पहन सकते हैं, किसी भी रंग के पहन सकते हैं पूरे 41 दिन तक। बस आप फटे पुराने कपड़े ना पहने, बस फटे हुए कपड़े ना पहने, और साफ सुथरे कपड़े पहने और साफ सुथरे रहे। और आपको सुबह शाम डेली हुक्का लगाना होगा इस साधना में, और आपको एक समय नहाना है जो कि समय होगा सुबह का। और आपको ये जो हुक्का लगाना होगा इसमें, इस सेवा में हुक्का या सिगरेट आप जो भी लगाएंगे, जैसे भी मैं आपको बताऊंगा, वो सुबह 6 बजे करेक्ट लगेगी लगेगी, और शाम को भी करेक्ट 6 बजे लगेगी लगेगी। आप बस 5-7 मिनट ऊपर नीचे कर सकते हैं, पर आपका जो टाइम रहेगा शुरुआती, वही टाइम आपका रोज होना चाहिए, क्योंकि उसी समय पे फिर बाबा अपना भोग लेने के लिए सामने रहेगा। आपको ये सब बंद करके रखना होगा। और बाकी इसके बाद आप साधना की कैसे करें कैसे ना करें, आपको ये बता देता हूँ। शुरू करते हैं। करना कुछ ऐसे है, आपको अगर आपके घर में बाबा सबल सिंह पहले से हैं तो आपको सही से इनके बारे में पता होगा, और अगर नहीं है तो कुछ ऐसा करें कि एक हुक्का लें, हुक्का लेके आना है। अगर घर वाले नाराजी हो हुक्के में, अगर आप हुक्का नहीं ला सकते किसी भी वजह से, तो आप सिगरेट लेके आ सकते हैं, 1 रुपये से लेके 10 रुपये तक वाली, कोई सी भी अपने बजट के अनुसार। अगर हुक्का ही होगा तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। इन दोनों में से आपके पास कोई भी हो, करना ऐसे है, आपके पास इन हुक्के या सिगरेट में से कोई भी चीज़ हो, करना ऐसे कि सबसे पहले अपने खेड़े के ग्राम देवी या देवता के पास जाएं, उन्हें 5 बतासे 2 लौंग लगाकर, 1 लोटा जल चीनी गंगा जल डालकर भोग में दें, और कहें कि हे ग्राम देवी या देवता। फिर उसके बाद इतना कह के अपना नाम बोले, पिता का नाम बोले, अपना गोत्र बोले, अपना गांव बोले, और आपका क्या कार्य है उनको ये बताएं। कहें, मैं बाबा सबल सिंह बावरी नाम के देवता की सेवा उठा रहा हूँ 41 दिन की, कृपया करके उन्हें मेरे पास आने जाने का रास्ता दे और उनका आशीर्वाद प्राप्त कराएं, और मुझे इस सेवा में सफल करें। फिर घर आना है अपने आपको। घर आने के बाद यहीं से आपकी जो मेन चीज़ है वो यहीं से शुरू होती है, तो यहाँ से अच्छे से सुनना। घर पे आने के बाद अपने जो भी आपके कुल देवी या देवता आप पूजते हो, उनको 5 बतासे 1 लौंग का जोड़ा आपको भोग में देना है, वो भी कपूर के ऊपर जोत जला के। कपूर के अंदर अग्नि जला दें, सबसे पहले उसमें 2 लौंग डालें, अपने कुल देवी देवता के नाम की ये कहकर कि स्वीकार करें। फिर उसके बाद वो 5 बतासे रख दें, ये कहकर कि स्वीकार करें। फिर जो पानी आपने लोटा ले रखा होगा उसको हाथ में लेके सीधे में पानी अर्पित कर दें, जिस तरीके का आपने देखा ही होगा किस तरीके से करते। तो
इतना करने के बाद जो भी आपके कुल देवी या देवता का भोग लगता होगा मिठाई का, वो आप जरूर दे उन्हें, चाहे वो बर्फी हो, पेड़ा हो, लड्डू हो, या खीर हो, या कुछ भी हो, आप उन्हें वो भोग जरूर दे। इनके बाद बतासे के बाद वो आप उसी जोत पे दे सकते हैं। इतना करने के बाद आपको फिर करना ऐसे, जो भी आपके घर के देवता है, जैसे कि आपके ऊट पितर हो गए, सेवादार हो गए, तो इनका आपको क्या करना है, अगर थान बना हुआ है आपके घर में तो अच्छी बात है। अगर नहीं बना हुआ तो आपको करना है ऐसे, सबसे पहले आप अपने पितर का जो भी उनका बर्फी पेड़ा लड्डू लगता होगा, खीर लगती होगी, वो दे दे एक तरफ जहाँ आप उनका करते होंगे। फिर उसके बाद जो आपका घर का देवता है, सेवादार है, सेवादार का मतलब है जैसे कि आपके घर में कोई भगत होगा पहले से और वो अब नहीं है, तो वो मैं सेवादार कहना चाह रहा हूँ, उसकी कह रहा हूँ बात। ठीक है, तो उनका अगर नहीं है आपके घर में कोई भी सेवादार, कोई भगत नहीं था, और आपके अगर पिता नहीं है या दादा नहीं है और वो भगत नहीं थे पर अब इस दुनिया में नहीं है, तो आप उनको भोग दे सकते हैं। बतासे और लौंग का आप लड्डू का भी भोग दे सकते हैं उन्हें भी, और उनके नाम का दीपक जला सकते हैं। तो आपको करना है ऐसे, साधना शुरू करने से पहले अपने कुल देवी और कुल देवता का दीपक जलाएं। उसके बाद अपने पितर और अपने सेवादार के नाम का दीपक जलाएं। और आपको जो आपको खेड़े के देवी देवता का और अपने घर के जो भी कुल देवी देवता का पूजा करना था, और अपने घर के देवता का जो पितर और सेवादार का करना था, वो आपको शनिवार के दिन करना है। और यही प्रयोग आपको रविवार से जो सेवा शुरू होगी जब से भी करना है, पर जो बाहर का जो खेड़े के देवी देवता का था वो आपको एक ही दिन करना है, बस शनिवार को। बाकी जो दूसरा प्रयोग है घर वाला, वो आपको 41 दिन तक लगातार करते रहना है। जरूरी नहीं है आप 41 दिन तक ही आप उन्हें प्रसाद दोगे, भोग दोगे। बस आपको 41 दिन तक आपको सेवा करनी है उनकी, उनका दीपक जलाना, धूप दीप दिखाना है, उनका नाम लेते रहना है। बाकी आप शनिवार को उन्हें जो भोग देना वो दोगे, जो आपको बताया है। फिर आपको करना है ऐसे, रविवार से आपकी सेवा शुरू हो जाएगी। सेवा शुरू करने से पहले जहाँ सेवा करनी है वो साधना स्थल यानी कि वो जगह साफ कर लें। फिर गंगा जल और गौमूत्र का आम के पत्ते से या पीपल के पत्ते से छिड़कावा करें पूरे कक्ष में। उसके बाद एक तरफ गाय का उपला चेतन करने को रखें, यानी कि जलाने को रखें किसी तसले या चूल्हे में। फिर तब तक साधना स्थल में दीपक जलाएं, पहला कुल देवी देवता के नाम से, दूसरा अगर आपके पितर और सेवादार है उनका थान बना हुआ है वहाँ एक दीपक जलाएं। फिर बाबा सवल सिंह बावली जी की फोटो के सामने उनके नाम से दीपक जलाएं। उनकी फोटो लेके आ जानी है आपको अपने बजट के अनुसार या अपनी जगह के अनुसार, छोटी या बड़ी जैसी भी। और उसके ऊपर एक खाकी कलर का कपड़ा रख दें बाबा के ऊपर। आपने मेरी वीडियो में कहीं में देखा होगा, बाबा के ऊपर जैसे कपड़ा रखा है वैसे ही उसी तरीके से रख दें। फिर आपको एक बोतल लेके आ जाती है इंग्लिश की, और 41 लड्डू लेके आने। 41 दिन के लिए 41 लड्डू लेके आने। अगर 41 एक साथ नहीं ला सकते, खराब होने का डर है, रखने का डर है, तो आप हर दिन एक लड्डू लेके आ सकते हैं बूंदी का। फिर उसके बाद आपको करना कुछ ऐसे है, लड्डू लाने के बाद आपको आप आसन अपना बिछा लेंगे। बिछाने के बाद अपना जो भी दीपक वीपक जलाना था आपने जला लिया। हुक्का ताज़ा करके यानी कि साफ़ सुथरा करके उसे ताज़ा करके पानी भर के आप वहाँ रख दें। और हुक्का ताज़ा कैसे करते हैं वो भी मैं आपको लाइव दिखा दूंगा किसी दिन, वीडियो डाल के बना के डाल के दिखा दूंगा। और ध्यान किस तरीके से लगाते बाबा का वो भी बता दूंगा। बस जो जितना मेरे से इसमें समझाया जा रहा है मैं उतना समझा रहा हूँ, साधना साधना जो भी दे रहा हूँ। बाकी जो सामने बात होती है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है सामने और वीडियो देख के साधना करने में। करना ऐसे, आपको लड्डू ले आए आप, बोतल आ गई, आपने हुक्का रख दिया आपने बाबा की फ़ोटो की तरफ, आप उसकी नय कर देंगे जो यानी कि पीते जहाँ से वो उसकी फ़ोटो की तरफ कर देंगे बाबा की तरफ। करने के बाद आप चिलम भर लेंगे, उसमें मीठा या कड़वा तम्बाकू आप अपने
अनुसार लगा सकते हैं कि आप कौन सा तम्बाकू पी सकते हो। फिर चिलम भर के पूरी ऊपर तक अच्छे से भर के और बाबा का नाम लेना है, सबल सिंह बावरी बाबा कृपया करके ये हुक्का पानी स्वीकार करें। और मान के गुरु गोरखनाथ को मान के, जहारवीर बाबा को मान के, माता काली को मान के, पिता हेमराज मात कपूरी को मान के, दिल्ली तक चांदनी चौक शहर से भी तो ढाके बंगाल बली साहब को मान के, नथिया को मान के, बहन नथिया को, बहन शाम को, बहन शैडो को मान के, केशरमल भाई को मान के, नीली छतरी को आप इस थोक्के पानी को स्वीकार करें और अपना आशीर्वाद दें। और इस घर में अपनी घरवत के अंदर, इसके अंदर आप अपना स्थान लें और अपना चौकी पहरा दें और ये हुक्का पानी स्वीकार करें। ना मैं भगत ना भगत की पूछ, गंदा बंधु बाबा, जैसी भी रूखा सूखा हुक्का पानी मेरे से बनना है, पूजा पाठ जैसे भी रूखी सूखी मैं कर सकता हूँ वैसे स्वीकार करना और चिलम टेक देना। और 2 लौंग और 2 इलायची आप अपने हाथ में उठाना और सेम यही चीज़ कहनी है आपको, बस उसमें लगाना इतना है कि बाबा सबल सिंह बावरी 2 लौंग की फाकड़ी और 2 इलायची का भोग स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। बाकी सेम चीज़ यही कहनी है जो हुक्के पे कही है और वो उसके अंदर डाल दे और देखेंगे आप लौंग चटक जाएगी तो समझ लो बाबा ने हुक्का स्वीकार कर लिया। अगर लौंग चटपट जैसे चर चर करती है, बिना चटके चर चर कर रही है और आपको सुनाई दे रही है आवाज़, तो बाबा तब भी हुक्का स्वीकार कर रहे हैं आपका और खुश है। अगर उसमें से बिल्कुल आवाज़ नहीं आती, ना चर चर आती, ना कुछ होता, तो इसका मतलब ये समझ लेना बाबा उस समय वहाँ पे आ तो चुके हैं, अपनी जगह तो ले चुके हैं, पर अभी वो तुम्हें दिख नहीं रहे, ना वो तुम्हें दिखा रहे अभी कुछ। और आप हुक्की के अंदर, चिलम के अंदर ध्यान से देखेंगे, उसमें से जो धुआं निकलेगा उसे सूंघना है। जब तक धुआं खत्म ना हो जाए आप वहां से नहीं हटेंगे, उस धुएं को सूंघते रहना नाक से। और मुंह की भाप बिल्कुल नहीं छोड़नी आपको, नाक से ही सांस छोड़नी और नाक से ही लेते रहनी नाक। और अब चिलम में देखेंगे तो उसमें जब कोई घूंट मारता तो एकदम लाल हो जाती चिलम, तो ऐसे आपको दिखेगी लाल होती हुई। फिर आपको बैठ जाना है, आपको नाक रगड़नी है, बाबा से कहना है बाबा शमल जी बावरी अपने इस घर में चौकी पहरा देना, आज से तू मेरा मैं तेरा। और दुआई तुझे माता को पूरी पिता हिमराज की, ये सेम चीज़ जो आपको बोलनी है। और इसमें एक चीज़ और ऐड कर देनी है आपको, दुआई तुम्हें नागे गुरी इस्माइल जोगी की, बस इतना और कह देना है आपको। ये सेम चीज़ बोल के उनके आगे नाक रगड़ देनी और अपनी गलती सलती मांगनी, जो भी आपने करी है जाने अनजाने में, जान के अनजाने में जो भी गलती करी है उसकी माफ़ी मांगे नाक रगड़ के। और उनसे ये कहें बाबा आज से जैसे तू चलाएगा वैसे मैं चलूँगा। और बाबा मैं गलत रास्ते पर अगर ना जाऊँ भी किसी भी तरीके से, किसी भी वजह से, तो बाबा मेरे को गलत जगह जाने से रोकना। और मेरे घर में, यानी कि इतना और बोलना उससे कि मेरे घर में, यानी कि आपके इस घर में जो भी परेशानी बाबा उसे दूर करना। हारी बीमारी, डॉक्टरी, ओपरी, तंत्र विद्या किए कराई का सबकी काट करना और काम में रोजगार में बरकत रखना बाबा। घर में परिवार में सुख शांति रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और उनसे इतना और कह देना है कि बाबा माता काली के साथ अपना आशीर्वाद इस घर में बनाए रखना। इतना और कह के तो उनको फिर नाक रगड़ने के बाद, मत्था टेकने के बाद 10 मिनट आप उनका ध्यान करेंगे, मन मन में ये कहेंगे बाबा सबल सिंह बावरी मैं आपको याद कर रहा हूँ, कृपया करके आप मेरे पास आए और मेरे शीश पे अपना स्थान लें। और अगर आप, जैसे जो साधक भगत ये जानता है कि खेलते भी है देवी देवता, अगर किसी को अब सवारी बुलानी है तो भाई उसे तो कोई नहीं रोक सकता, अगर बाबा आपसे खुश है तो वो आ ही जाएगा। तो अगर आप नहीं बुलाना चाहते तो उनसे यही कहेंगे बाबा अब आप मेरे शीश पे अपना स्थान ले सकते हैं, पर आप खेलोगे नहीं, बस आप मेरे साथ रहेंगे हमेशा मेरे शीश पे और हर जगह साथ देंगे, इतना कहेंगे। पर बाबा फिर भी आपको पता नहीं है, उसे खेलना तो मंजूर है ही। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं आपको, पर कोई गुरु होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आप बाबा से बस यही प्रार्थना करते रहें, जितना हो सकेगा वो रुकेगा। उसके बाद आपको करना कुछ ऐसे है, आप ध्यान लगा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे और बाबा से बस अपने यही कहना है कि बाबा आप सपने में आके मुझे ज़रूर आपने दर्शन देना। और जिस भी गुरु ने, जिस भी भगत ने, जिस भी आपके भगत ने ये साधना दी है
उसकी आन रखना, उसकी लाज रखना। दुआई तुम्हें उस गुरु उस भगत की, अगर तुम मेरे साथ ना हो, तुम्हें मेरे साथ होना ही पड़ेगा, तुम्हें मेरे साथ देना ही पड़ेगा, इतना बोल देना। मैं इतना कहता हूँ, अगर आपने ये दुआई लगा दी तो उस देवता को पता है कि मैं किसके लिए ये साधना डाल रहा हूँ, मैं किसके लिए ये चीज़ कह रहा हूँ। बाबा से मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि वो आपकी साधना सफल करे और आपको आगे का रास्ता दिखाए, अच्छे मार्ग पे ले जाए। बस इतना करने के बाद आपको 41 दिन तक सेवा करनी है। सेवा करने के लिए आपको जो वो हुक्का लग जाएगा, आपका हुक्का पूरा जब लग रहा होगा 10 मिनट आपके हो जाएंगे, तो आप आसन पे बैठे बैठे ही आप करसी जो भी होगी आपके, आप बगल में रख लेना, दबा के उसे राख के अंदर फिर निकालना। दिया रखना, दिए में दिया जो जल रहा होगा वही अपनी तरफ घुमा के रखना दिया, बत्ती आपकी तरफ होनी चाहिए, उसके आगे वो अग्यारी रखना, ये कह के हे बाबा सबल सिंह अग्यारी स्वीकार करना। फिर यही कहना सेम जो ओके पे गई थी, मान के गुरु गोरखनाथ को, मान के मात कुबरी धर्मराज को, ये सारी चीज़ें बोलनी है। रख ग्यारी रख देना वहाँ, उस पर तेल या घी का छींटा मारना, उसमें से धुआं निकलेगा। अगर देवता को आना होगा तो बाबा को वो जोत पे प्रकट हो जाएगा। जोत पे जैसे ही प्रकट हो जाए, 2 लोग उठाना, माथे से लगाना और बाबा का नाम लेके, और जो भी मैंने आपको हुक्के पे बताई थी कि ये हुक्के पे बोलना, वही चीज़ आपको सेम लौंग पे भी बोलनी है और कहना बाबा ये लौंग स्वीकार करो। उसके बाद आप पूरा लड्डू उठाएंगे और लड्डू आप वहीं रख देंगे उस जोत के ऊपर ही। और मतलब ऐसे रखना लड्डू की जोत की बीचों बीच मत रखना, साइड में रखना पर चुपका के, कि उसमें अग्नि भी लगती रहे। और कहना बाबा ये लड्डू का भोग है, जो भी छोटा मोटा रूखा सूखा पान प्रसाद बनना बाबा इसे स्वीकार करना। उस भोग को भी रख देंगे बाबा के सामने। उसके बाद आप एक ढक्कन दारू निकालेंगे और बोतल वहीं रखेंगे बाबा के सामने ही, और एक ढक्कन दारू निकालने के बाद आप एक पैर पे खड़े हो जाएंगे और झुक झुक के आपको दारू डालनी है, यानी कि आप खड़े खड़े डाल नहीं सकते हो, खड़े खड़े से बोतल से डलती है। आपको बस एक पैर पे खड़े हो जाना है और आपको थोड़ा सा झुकना है, और 3 बार दारू चढ़ानी है, यानी कि पहली बार जब डालोगे धार तो ये कहना बाबा समझ में धार स्वीकार करना, दूसरी बार भी यही कहना है, तीसरी बार में पूरा ढक्कन खाली हो जाना चाहिए। इतना करने के बाद आपको हाथ जोड़ना, बैठ कहना बाबा जो भी रूखा सूखा बन रहा है इसे स्वीकार करना। बस जब आपकी 41 दिन पूरे हो जाएंगे तो आपको बाल वाल इस बीच में बिल्कुल नहीं कटाने, ना नाखून कटाने। जब आपके पूरे 41 दिन हो जाएंगे तो आपको बाल, एक ब्लेड ले लेना है, आपके 2-4 बाल और 10 पूरे नाखून पैर के और हाथ के उंगलियों के नाखून काट के, थोड़े थोड़े से, जरूरी नहीं पूरे ही काटने, थोड़े थोड़े से नाखून लेके जरा जरा से चींटी के बराबर बराबर इस पत्तल में रख देना है और उसको किसी भी नहर या जमुना में बहा देंगे। आपकी सेवा पूरी हो जाएगी। बस ये कह के बहाना कि बाबा सबल सिंह बावरी से स्वीकार करना और सेवा स्वीकार करना, छोड़ देंगे बाबा उसी दिन से आपके साथ हो जाएगा। फिर उसके बाद बस आप रेगुलर हुक्का लगाएंगे सुबह शाम, और आपको भोग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप रविवार रविवार को उनको बतासे का भोग दे सकते हैं। बाकी हुक्का आप जैसे लगा रहे थे वैसे लगाते जाए, बाबा आपके साथ जरूर से जरूर होगा। पर इतना कह दूँ, यूट्यूब से देख के साधना करने में और एक गुरु के समक्ष में साधना करने में जमीन आसमान का फ़र्क होता है। जो मैं अपने शिष्यों को बताता हूँ पर्सनल, उसमें और इसमें भी काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि हर चीज़ तो जितना ज्ञान बांटने वाला होगा मैं उतना बांट रहा हूँ, ताकि आपको कोई परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़े और आपका काम भी हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जय बाबा की, जय गुरु महाराज की। और आपको मेरा नंबर वीडियो की स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर सुबह 11 बजे से लेके दिन में 2 बजे तक मैसेज कर सकते हो और मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी परेशानी बता सकते हैं। और आपको बुझा लेनी होगी तो भी आप उसके लिए भी मुझसे बात कर सकते हैं इसी पे। और आपको शाम को 7 बजे से लेके 9 बजे तक का टाइम होगा बात करने का व्हाट्सएप पे ही। बाकी आप कॉल बिल्कुल भी ना करें, परेशान बिल्कुल भी ना करें कॉल करके, सिर्फ आप व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। जय बाबा की, मिलते हैं अगली वीडियो में।